व्यापारी था, वो छोटी सी उसकी दुकान थी। जैसे ही मोनोपोली का मॉडल खत्म हुआ, उन्होंने बाजू की दुकान, इधर की दुकान लेके अपनी दुकान को बड़ा कर लिया और किराने के साथ में दूध, दही, बर्तन, कपड़े सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। बहुत तेज बिजनेस उसका ग्रो कर गया। उसने कहा इतना पैसा कमा लिया, पत्नी के साथ कहीं वेकेशन पे जाता हूँ, कोई घूमने जाता हूँ। पर जैसे ही वापस आया, वापस आकर के देखा कि दुकान में बर्तनों को छोड़ करके सारा सामान चूहे खा चुके थे। नुकसान देख के परेशान हो गया हूँ। महाराजा अग्रसेन के पास पहुंचे। महाराजा अग्रसेन हर चीज़ का बिजनेस से सोल्यूशन दिया करते थे। महाराजा अग्रसेन ने उसको अलग अलग तरीके के मॉडल समझाए। महाराजा अग्रसेन ने दुनिया का पहला डी मार्ट और दुनिया का पहला वॉलमार्ट, दुनिया का पहला बिग बाजार बनाना उसको सिखाया। उनको बताया वाइड, डीप, स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट्स क्या होते हैं। उन्होंने सबसे पहली चीज़ उनको बताया कि चूहे क्यों आए वहाँ। मालूम, चूहे इसलिए आए क्योंकि वहाँ खाने की चीज़ें पड़ी थी बहुत सारी, दूध, दही, पनीर, शक्कर, आटा होगा तो चूहे आएंगे। तो उन्होंने समझाया लीफो फीफो समझो, कि कपड़े, बर्तन, सजावट का सामान, श्रृंगार का सामान वो पहले ला करके रखो और बाद तक बेचो। लेकिन जो दूध, दही, पनीर, शक्कर, आटा है वो हमेशा क्या करो, आखिरी में लेके आओ। लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो बाद सबसे आखिरी में लेके आओ क्योंकि उसकी एक्सपायरी होती है और फर्स्ट आउट, उसको सबसे पहले बाहर निकालो। जो जापान में लीफो फीफो समझाया जाता है, महाराजा अग्रसेन ने 5200 साल पहले समझा दिया था। स्टॉक मैनेजमेंट, रैक मैनेजमेंट, एक्सपायरी मैनेजमेंट, लीफो फीफो। उन्होंने बताया कि सामान को 3 हिस्सों में बांटो। जो ज़्यादा बिकता है उसको ज़्यादा रखो, जो कभी कभी बिकता है उसको कम लेकर के आओ, और जो नहीं बिकता है उसको लाना बंद कर दो। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। इससे तुम्हारी इन्वेंट्री मैनेज रहेगी और तुम्हारी इन्वेंट्री टाइम से निकल जाएगी और ज़्यादा बिकने वाले सामान पर तुम्हारा ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं, उन्होंने सिखाया प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंटीग्रेशन, प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन। ये बात मानकर व्यापारी ने काफ़ी सफलता हासिल करी और उसने 2 साल के अंदर अपने व्यापार को अलग अलग जगह फैलाना शुरू कर दिया। क्या बेचना है, क्या बचाना है, बेचने बचाने का ये विज्ञान महाराजा अग्रसेन ने बहुत पहले समझा दिया था। ये फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ये सब बहुत पहले 80-20 प्रिंसिपल्स उन्होंने उस समय समझाए थे कि वाइड असॉर्टमेंट क्या होता है। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की दुकानें बनवानी शुरू करी। उन्होंने बताया, फिर अगले दुकानदारों को बुलाया, बोले तुम इधर आओ, तुम वाइड असॉर्टमेंट रखो। उसने बोला वाइड असॉर्टमेंट क्या होता है? बोले मैक्सिमम प्रोडक्ट कैटेगरी लेकिन वैरायटी मिनिमम रखो। जैसे होता है ना कि आपके पास में प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत सारी है लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी की अलग अलग वैरायटी बहुत सारी नहीं है। ऐसे होता है डीप असॉर्टमेंट। डीप असॉर्टमेंट उन्होंने क्या समझा है, अब प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज्यादा रखो लेकिन कैटेगरी बहुत कम रखो। जैसे समझो कि मान लो कोई जूते की, एथलेटिक जूते की दुकान है, उदाहरण लेता हूं आपको आज के समय का। हाँ, तो वो उसके पास बहुत सारे तरह के जूते हैं लेकिन कैटेगरी खाली क्या है, स्पोर्ट्स वाले जूतों की है। ये नहीं है कि मतलब फॉर्मल जूते भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये एथलेटिक शू स्टोर हो गया, इसको बोला डीप असॉर्टमेंट। हाँ, एक हो गया स्क्रैम्बल्ड असॉर्टमेंट। तो कुछ को उन्होंने बिग बाजार, डीमार्ट, वॉलमार्ट बनाया। मैक्सिमम कैटेगरी, मैक्सिमम वैरायटी। हाँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तुम ले सकते हो, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल था उससे वो काम कर रहा था कि वन स्टॉप शॉपिंग बन जाए तुम्हारी दुकान, जहां पे जैसे सुपरमार्केट होता है ना, वहां सब कुछ मिल जाएगा आपको एक ही जगह पे। तो वो स्टॉक मैनेजमेंट, एक्सपायरी मैनेजमेंट, रैक मैनेजमेंट, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम को महाराजा अग्रसेन इजी सोल्यूशन के साथ दिया करते थे, जो आज के समय बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के साथ बिजनेस सेशन में सिखाए जाते हैं। पिवट कैसे किया जाए, बिजनेस में चेंज कैसे लेके जाए। लाइफ में हम जितनी प्लानिंग करते हैं, लाइफ उतना सरप्राइज लेता रहेगा आपको। तरक्की के लिए कभी कभी तरीके बदलने पड़ते हैं। तो तरीके बदलने का मतलब है इंप्रूवमेंट साइकिल। इंप्रूवमेंट साइकिल का मतलब है पिवट। एग्जांपल ये है कि जब अपने 18 गोत्र, 18 संतान, 18 राज्य एक तरह से जब बनाने जा रहे थे, तो उस समय 18वें के बाद में इनको एक घोड़े की बलि देनी थी। और यज्ञ में जो घोड़े की बलि देनी थी, इन्होंने घोड़े को रोते हुए देखा तो इनका दिल, आपको तो मैंने बताया कि बहुत नम्र स्वभाव के थे, इनका दिल पसीज गया। बोले पशु की बलि नहीं दूंगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा यज्ञ पूरा नहीं होगा। बोले ना हो पूरा, लेकिन यज्ञ में मैं बलि नहीं दूंगा। इन्होंने घोड़े की बलि मना करके बोल दिया कि हमारे वंशज जितने भी हैं सबके सब वेजिटेरियन रहेंगे। और घोड़े की बलि नहीं दी इन्होंने, हिंसा की बलि। बोले हिंसा बंद कर दो और यज्ञ समाप्ति के लिए मैं नया नियम लेके आऊंगा, नारियल फोड़ेंगे, किसी जानवर की हत्या नहीं करेंगे। नारियल फोड़ना यहां से शुरू हुआ था और बलि प्रथा रुक गई। अब रुक गई तो वहां पे कई ऐसे भी बिजनेसमैन हो सकते थे जो इसी प्रकार का बिजनेस करते। उनमें से एक आदमी इनके पास रोता हुआ आया, बोला मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई महाराज। बोला क्या हुआ, क्या समस्या? बोला मैं भैंस बकरी को मार के, गाय को मार के उसका मांस बेचा करता था, आपने बंद करा दिया। अब राज्य में सारे वेजिटेरियन हो गए, अब मैं क्या करूं? सबने मांस खाना बंद कर